मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं समाहरणालय में मौजूद हूं जम्मू के, और जम्मू में एक भू माफियाओं का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। और आपको बता दें कि जम्मू में लगातार भू माफियाओं द्वारा फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में एक एनआरआई जो यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके साथ जमुई के सुग्गी स्थित एक ज़मीन की क्रय किया गया था। और वो जो है वहाँ पर अपने दादा दादी के नाम से वहाँ पर एक हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहता है, जिसको लेकर के यहाँ के कुछ जो है भू माफिया हैं उसके द्वारा जो है 1.25 करोड़ की फ्रॉड की गई है। और आपको बता दें कि उक्त ज़मीन जो सुग्गी में ज़मीन स्थित है, उस ज़मीन पर जो है हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। उस ज़मीन का जो है रजिस्ट्री या निबंधन नहीं हो सकता है। इस वक्त पर जब जो एनआरआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको मालूम चला कि इस ज़मीन पर हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया, उसके बाद जो है रजिस्ट्री को रोका गया। हमारे साथ जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं जिसके साथ धोखाधड़ी हुई, वो मेरे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या मसला हुआ था उनके साथ। मेरा नाम प्रशांत भदौरिया है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ। और मेरा शादी यहाँ पे जम्मू में हुआ है। ऑल्दो मैं रहने वाला यहाँ का ही हूँ, पर मैं यहाँ पे कभी रहा नहीं हूँ। मैं शादी के लिए फॉर माई सेकेंड टाइम जब मैं यहाँ पे जम्मू में आया। और तो मुझे जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा मेरे गांव में जहाँ पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, वहाँ पे आसपास में अस्पताल नहीं था। तो मेरे मेरे मन में एक था कि मेरे को एक सोशल कॉज के लिए यहाँ पे काम करना था। तो इसी संदर्भ में मैंने मेरे यहाँ पे जो भी थे उन्हें मैंने लोकल लोगों को मैंने बताया कि से अगर मुझे कोई फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जैसे लैंड प्रोवाइड करता है, तो मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाए, ताकि गाँव वाले लोगों को थोड़ा बहुत सहयोग मिल सके और जहाँ पे क्लोज़ बाय में ये लोग अपना इलाज करा सके, रादर देन आप हर बार वो पटना जाएँ। तो इसी संदर्भ में जब ये चीज़ें हुई, जब मैंने इंटरेस्ट शो किया कि मुझे यहाँ पे एक लैंड चाहिए, तो मुझे मेरी मदर इन लॉ को काफ़ी लोगों को रीच आउट किए कि यहाँ पे पास में सुगी में एक ज़मीन बिक रहा है जो रोड साइड पे है। और स्ट्रैटेजिकली आप देखेंगे तो ये मेरे गांव जरूरतनपुर है, जमुई है, उससे काफ़ी मिड पॉइंट पे है। तो मेरा ये था कि ठीक है, चलिए अगर ये मेन रोड पे है और ये मिड पॉइंट पे आ रहा है तो ये एक मेरा पर्पस भी सर्व करेगा। तो इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर लैंड एक्विजिशन करने के लिए आया था। इस जैसे हमें ये पता चला तो इसमें ये एक चीज़ था कि काफ़ी ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे। सो हम ब्रोकर के थ्रू ये लैंड परचेज़ कर रहे थे। इनिशियली जब हमें ये चीज़ की जानकारी हुई तो हमने एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तरीके से हमने ये लैंड की जो वेरिफिकेशन है, जो प्रोसेस है यहाँ पे, हमने ये लैंड का खाता खसरा लेके हमने सीओ ऑफिस से वेरिफिकेशन करवाने का ट्राई किया। और हमें सीओ ऑफिस से भी कहा गया कि ये लैंड क्लीन है। और फिर मेरे आप कह सकते हैं कि सिंस मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे डबल श्योर रहना था इस चीज़ में। तो हमने उसके बाद ये सेम डिटेल्स दे के हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस से भी ये चीज़ का वेरिफिकेशन करवाया और हमें क्लियर मिला कि ये लैंड पे कोई विवाद नहीं है और लैंड बहुत क्लीन है। जब हमें पता चला कि लैंड क्लीन है और मुझे ये लैंड एक्वायर करना है, इसी संदर्भ में मुझे बोला गया कि आपको टोकन अमाउंट देना है। तो उस टाइम पे हमने उन्हें टोकन अमाउंट, दैट इज़ इन दिसंबर 2022 में हमने 25 लाख एज अ टोकन अमाउंट उनको इशू किया था, बिकॉज लैंड की वैल्यूएशन थी 2 करोड़ 60 लाख। जब हमने उन्हें टोकन अमाउंट एक बार दे दिया और हमने सोचा कि ठीक है, अब जब हमने टोकन अमाउंट दे दिया है तो लेट्स, हम लोग को ये था कि चलिए अब बाउंड्री वॉल बना देते हैं, क्योंकि हमको पता चलेगा कि कैंपस कितना है और इसका मेजरमेंट क्या है। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की ब्रोकर से कि चलिए अब इतना टोकन अमाउंट मिल गया है आपको, तो बाउंड्री वॉल बनवा देते हैं। तो इनिशियली उन्होंने भी बोला कि नहीं इट मेक सेंस कि हाँ बाउंड्री वॉल बनवा दीजिए। उसी संदर्भ में जो है उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप बाउंड्री वॉल बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको और पैसे रिलीज़ करने पड़ेंगे, बिकॉज आप बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं वहाँ पे। तो हमने उसके बाद भी उन्हें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैसे देते रहे, पर ना उन्होंने मेजरमेंट करवाया, ना उन्होंने बाउंड्री वॉल बनवाने दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना मार के लोग टाल रहे थे चीज़ों को। मेरा इनिशियल प्लान था कि हम मार्च में आके यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसको क्लोज़ करेंगे। मार्च में जब हमने हमारी टिकट कर ली यूएस से आने के लिए यहाँ पे, फिर हमें लास्ट मिनट पे कहा गया कि ये पार्टी जो है लिखने वाले वो 6 लोग हैं, 6 में से 3 लोग डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं इंडिया में और वो आ नहीं सकते। तो इस चक्कर में फिर मुझे हमारी जो टिकट थी यूएसए की वो हमें कैंसिल करनी पड़ी
और बाद में हमने इनसे डेट्स मांगे कि आप कब तक में ये कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। हमें एक डेट मिला गया था दुर्गा पूजा में, सब लोग आएंगे यहाँ पे बिकॉज फेस्टिवल सीज़न होता है, तो उस टाइम पे आप भी आ जाइए और लैंड क्लोजर हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में जब हम लोग आए यहाँ पे अक्टूबर में, मैं यहाँ पे अक्टूबर में आया हुआ हूँ, अक्टूबर से यहाँ पे हूँ। और जब हमने इनिशिएट किया चीज़ों को, जब हमने बोला कि ठीक है चलो अब रजिस्ट्रेशन करना है, तो फिर ओरिजिनल पेपर लाइए और राइटर से सब कुछ लिखवा लेते हैं और एक बार वापस से रीवेरिफिकेशन करवा देते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ माई रिलीफ कि हाँ ये चीज़ें सही हो रही है नहीं हो रही है। फिर से हमने जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मैं फिज़िकली जाके मैंने वेरीफाई करवाया था, वहाँ पे क्लर्क से पूछा, वहाँ पे सब रजिस्ट्रार से भी पूछा गया था कि ये खाता, ये खसरा नंबर है, ये लैंड कैसा है। हमें बताया गया था कि इसे बहुत क्लीन है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप करवा सकते हैं ये चीज़। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ब्रोकर ने बोला कि सर देखिए आपका जो अमाउंट है 2 करोड़ 60 लाख है, तो एक काम करिए आप 50% रिलीज़ कर दीजिए पैसा, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, 1 को हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र करके सम ऑफ 1 करोड़ 25 लाख ऑलरेडी उन्हें इशू कर दिया। अब जब मैंने 1 करोड़ 25 लाख इशू कर दिया और मैंने उनसे डिमांड किया कि सर एक काम करिए, अब मुझे ओरिजिनल पेपर दिखाइए लैंड के, क्योंकि मुझे भी एक राइटर को देने थे और मुझे भी वैलिडेट करने थे कि ये ओरिजिनल पेपर, कोई पेपर क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि जब भी राइटर, हमारा जो राइटर था, उन्होंने उनसे जब भी ओरिजिनल पेपर मांगे उन्होंने हमेशा ज़ेरॉक्स ही प्रेजेंट किया। तो हमने जब ये प्रेशराइज़ किया, वो ओरिजिनल पेपर भी लेके आए। जब ओरिजिनल पेपर लेके आए तो मैं वापस से सब रजिस्ट्रार ऑफिस गया, मैंने बोला कि ये पेपर प्रॉपर है या नहीं है, जिसके नाम लिखा है उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। उस टाइम पे मुझे कहा गया कि नहीं ये प्रॉपर पेपर है और जिसके नाम पे है उसी के नाम पे दिख रहा है उनके सिस्टम में। मैंने वो ट्रस्ट किया। फिर हम लोग वापस आए, हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस, हमने चालान इशू करवाया, सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमें मेमो इशू करवाया। सारी चीज़ें जब इशू हो गई और हमारा रजिस्ट्रेशन जिस दिन होने वाला था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वापस से, मेरी एक आदत है कि सिर्फ मैं रीवैलिडेट करता हूँ चीज़ों को, तो मैं ऐसे घूमते हुए सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास चला गया। पर इस बार मैंने जाके क्लर्क से पूछा कि ये खाता, ये खसरा नंबर है, एक बार वापस से आप वैलिडेट करेंगे ये चीज़। जब उन्होंने देखा अपने सिस्टम में, उन्होंने बोला सर इस पर तो हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है। ये तो मेरे लिए एक शॉक था, क्योंकि मैं अपना पूरा एफर्ट डाला था चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए, बट लास्ट मिनट में मुझे पता चलता है कि इसके ऊपर एक हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है। तब मैंने उनसे पूछा कि ये रोक क्या चीज़ का है, क्या है सूट नंबर। जब उन्होंने मुझे सूट नंबर दिया, और लकीली जो बंदे ने ये सूट किया था वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें हमने तुरंत बुलाया घर पे, और उनसे जब हमने बात की तो हमें समझ में आया कि ये लैंड, जो लैंड ओनर क्लेम कर रहे हैं उनकी लैंड है ही नहीं। इसके ऊपर ऑलरेडी स्टे ऑर्डर लगा हुआ है हाई कोर्ट का, और उन्होंने हमारे साथ पेपर्स भी शेयर किए। जब हमें पता चला कि अरे ये तो गलत चीज़ में सब लोग इन्वॉल्व हैं। अब मेरा ये कंसर्न है कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करवाई थी, सारी गवर्नमेंट ऑफिसेज इन्वॉल्व थे। जब उन्होंने मुझे ग्रीन लाइट दी थी तो उन्होंने क्या ही चेक किया, ये तो क्लियर कट दिखा रहा है कि देयर इज सम नेक्सस बिटवीन दिस गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड द ब्रोकर्स रोमिंग अराउंड हियर। अब मुझे बताइए अब मैं क्या करूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा तो पैसा भी फंसा हुआ है और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चीज़ के लिए भेजा हुआ है एप्लीकेशन हर जगह, पर मेरी सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। ना स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रोकर या तो फिर सब रजिस्ट्रार के अगेंस्ट हो रहा है यहाँ पे। हम तो यूएसए में नॉर्थ कैरोलिना में काम करते हैं। ठीक है। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर